विश्व चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर नॉर्वे शतरंज के 7वें राउंड के आर्मागेडन में सामना कर रहे हैं टूर्नामेंट के लीडर वेस्ली सो का। और बहुत दुखी होंगे, अभी बहुत दुखी होंगे इसलिए क्योंकि क्लासिकल बाजी पूरी की पूरी जीती उनके हाथ से निकल गई। और यहाँ पर अब आर्मागेडन का मुकाबला शुरुआत होता हुआ और गुकेश ने शुरुआत कर दी है C4 खेल करके खेल का आरंभ कर दिया है। पूरी तरह से जीती बाजी वेस्ली सो उनके हाथ से निकाल के ले गए और ड्रॉ हो गई वो बाजी। और इसीलिए आर्मागेडन का मुकाबला हो रहा है। यहाँ पर C4 C5 G3 G6 बिशप G2 नाइट C6 नाइट C3। गुकेश तेज खेल रहे हैं काफ़ी और अलग ही आग दिख रही है आंखों में, अगर देखा जाए तो बहुत दुखी होंगे। बिशप G7 E3 E5 यहाँ पर होता हुआ गुकेश ने खेल दिया नाइट बी D2 नाइट बी D7 सॉरी E2 एंड E7 D3 और यहाँ पर D6 तो A3 यहाँ पर तो A3 कर दिया है यहाँ पर। और मोस्ट प्रॉब्ली इस लाइन पे A5 आएगा। ये स्पेशली सोने यहाँ पर A5 कर दिया है। गुकेश जिन्होंने आज एक बेहतरीन बाजी खेली रुक B1 क्लासिकल में, लेकिन परिणाम उसके अपेक्षा के अनुसार नहीं मिला। कैसल कर लिया यहाँ पर कैसल। और अब ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ आप 3 अंक हासिल कर सकते थे और एक तरफ आप 1 अंक पर ही रुक जाएं रुक B8 अगर ये बाजी हार गए तो, क्योंकि सफ़ेद मोहरों से आर्मागेडन में आपको जीतना बहुत ज़रूरी है। बिशप को D2 खेला है यहाँ पर गुकेश ने। बिशप आता हुआ यहाँ पर F5 पर डी गुकेश। यहाँ पर क्वीन C2 खेलते हुए क्वीन आता हुआ D7 पर। सॉलिड है, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है किसी साइड से। बस एक चीज़ है कि गुकेश तेज खेल रहे हैं और वही एक सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि वेस्ली सो के पास सिर्फ 7 मिनट थे, ऑलरेडी आधा 1 मिनट कम हो चुका है। काले मोहरों से आपको 3 मिनट कम मिलते हैं, लेकिन काले मोहरों से आपको ड्रॉ भी चलता है। यहाँ पर B5 किया है, पोजीशन को क्वीन साइड से ओपन करने की कोशिश यहाँ पर वेस्ली सो की। गुकेश ने मार दिया पॉन इंटू B5। रुक से ही मारेंगे, यस रुक इंटू B5 बोर्ड पर आता हुआ जरूर फाइल खुली है, लेकिन A5 का पॉन भी कमज़ोर होता है। नाइट C3 यहाँ पर हाथी से इमीडिएटली सवाल पूछा है। घोड़ा वापस हाथी वापस जाता हुआ B8 पर। और अब गुकेश ने खेला है रुक को C1 पर। ओके, रुक आता हुआ यहाँ पर C8 पर। तो ऐसा लग रहा है क्वीन साइड एक्टिविटी होने की संभावना ज़्यादा है। खैर बिशप E4 लाते हुए गुकेश बिशप से बिशप एक्सचेंज करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए क्योंकि उसकी वजह से उनका पॉन थोड़ा सा फंसा हुआ था। बिशप को यहाँ पर E6 लेकर के गए हैं, क्वीन A4 ले गए हैं गुकेश। यहाँ पर मोहरों को बेहतर करने की कोशिश करते हुए किंग F8 खेला है यहाँ पर वेस्ली सो ने। और नाइट इंटू E7 पहला एक्सचेंज बोर्ड पर। नाइट इंटू E7 नाइट इंटू E7 जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर अभी तो बिशप B3 का भी थ्रेट है और क्वीन इंटू क्वीन का भी थ्रेट है, बट गुकेश ने मारा क्वीन इंटू A5। गुकेश को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफ़ेद मोहरों से आपको जीतना ही होता है। काले मोहरों से ड्रॉ में भी आर्मागेडन में आपको विन मिल जाती है। यहाँ पर नाइट C6 और यहाँ पर गुकेश ने क्वीन को A6 ले गए, तो गुकेश ने एक पॉन की बढ़त तो बना ली है। यहाँ पर D5 खेला है वेस्ली सो ने। अब वेस्ली को साबित करना होगा कि जो पॉन दिया है वो उसके बदले में उनको कंपनसेशन मिल रहा है। बिशप को G2 खींचा है गुकेश ने पीछे। वेस्ली ने खेला है रुक 8, क्वीन पर किया है हमला। क्वीन के पास जाने के लिए ज़्यादा घर है नहीं। क्वीन B5 या B6 देखते हैं गुकेश कहाँ पे रखेंगे। क्वीन B5 या B6, पर उसके बाद रुक जब B8 आएगा तब कहाँ जाएंगे। यहाँ पर क्वीन B5 और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये रुक आपने यहाँ पर खेला तो ब्लंडर है बिकॉज ऑफ क्वीन C5। खैर रुक एक और पॉन देते हुए वेस्ली क्वीन इंटू C5। और क्या ये पूरी तरह से मिस हुआ ये मूव, क्योंकि विद द चेक आया। नाइट E7 गुकेश ने खेल दिया क्वीन A5। 2 पॉन अप है, क्लियरली 2 पॉन अप है गुकेश क्वीन साइड से। अब रुक 8 यहां पर वेस्ली सो का। गुकेश को हमने इतना, आप देखिए जिस तरह से उनके आंखों को देखिए आपको महसूस होगा एक अलग ही जैसे आग लगी हुई है कि कैसे नहीं जीता मैं वो जीती बाजी। रुक D8 और यहाँ पर तो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में क्वीन B5 क्वीन D8 होता हुआ बोर्ड पर। गुकेश को बस अपने मोहरों को व्यवस्थित करना होगा। क्वीन थोड़ा सा बाहर है और उसको शायद प्यादों को आगे होना चाहिए, क्वीन को पीछे। नाइट E2 यहाँ पर रुक B8 और इसलिए थोड़ा सा परेशान कर पा रहे हैं वो वजीर को। क्वीन C5 खेला है यहाँ पर, वापस रुक C8। वैसे तो बोल रहे हैं ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन गुकेश को शायद एक रास्ता है क्वीन B4 से स्विच होने का किंग साइड पर। क्वीन B4 और मतलब आप अगर ये वाला रुक खेला तो आप क्वीन C3 भी आ सकते हैं।
और गुकेश ने खेल दिया है क्वीन को C3 पर। अब देखिए यहाँ पर रुक और क्वीन का पावर है, यहाँ पर मार दिया है उन्होंने। और D4 यहाँ पर एक्सचेंजेस हुए हैं कुछ, बिशप E3 और बिशप को D5 खेला है यहाँ पर। तो ऑलरेडी पोजीशन संभल गई है, क्वीन अंदर आ चुका है, तो जो अटैक हो रहा था वो जा चुका है। नाइट C3, यहाँ पर बिशप G2 एक्सचेंज, किंग G2 एक्सचेंज। बट आई थिंक बाजी अब पूरी तरह से गुकेश के नियंत्रण में, क्योंकि अब काउंटर अटैक का कोई चांस नहीं है। लेकिन बाजी तो वो क्लासिकल भी जीत रहे थे, जीत नहीं पाए थे। नाइट F5, बट इसमें काफ़ी तेज खेल रहे हैं कंपेरेटिवली। क्वीन F3, किंग G8, यहाँ पर आता हुआ नाइट D5, रुक BC8 और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर जैसे ही ये क्वीन साइड के पॉन बढ़ना शुरू होंगे, ब्लैक के लिए खेल संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिशप C5, शायद इंटेंशन B4 का भी है। H5, H4 किया है गुकेश ने पहले। किंग साइड से कोई काउंटर प्ले अलाउ नहीं करना चाहते, और वही होना चाहिए कि आप अपोनेंट को कोई काउंटर प्ले, कोई मौका दें नहीं, क्योंकि ठीक वैसा जो है वो क्लासिकल में हुआ नहीं उनसे। रुक A5, वेस्ली ने वहाँ पे काउंटर अटैक हासिल कर ही लिया और बाजी बेनतीजा रही, जो कि वो जीत सकते थे। नाइट B4 एंड नाउ अभी की जो स्थिति है, ये पोजीशन अब सॉलिड है। धीरे धीरे अगर कुछ और एक्सचेंजेस हो गए, इवन D4 की भी तैयारी है जरूरत पड़ने पर। रुक C8 खेला है यहाँ पर, तो गुकेश ने बिशप B6 खेला है और ये बढ़िया चाल है। क्वीन B6, रुक C8 और किंग यहाँ पर। सो नाउ क्वीन C6 भी लड़ने के लिए तैयार। क्वीन को D4 खेला है, गुकेश ने खेल दिया क्वीन को C4। क्वीन इंटू F7 भी आ रहा है अभी, और वेस्ली के लिए अब इस मुकाबले को रोकना संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वीन को D7 पे रखा है यहाँ पर वेस्ली ने। नाउ रुक को C7, गुकेश तेज खेल रहे हैं, अच्छी बात है। और वेस्ली के पास बिल्कुल एक सेकंड का इंक्रीमेंट है, सिर्फ 40 चालों के बाद मिलना शुरू हुआ है। क्वीन D8, क्वीन इंटू F7, G7 पे मेट भी है, नाइट बस संभाल रहा है। रुके 6, नाइट A6 और यहाँ पर रिजाइन कर दिया वेस्ली सो ने। तो एक शानदार जीत यहाँ पर डी गुकेश की, लेकिन ये आई आर्मागेडन में क्लासिकल में आती तो अलग ही बात होती। और इस जीत के साथ कम से कम गुकेश ने जो है आर्मागेडन में जो है पराजित किया है वेस्ली सो को।
Just say hi. He's a chess player. He wants to say hi to you. He's from India. You need to call him. दादा मी आहे इथे तुझे जरा मी मग तुझा फोटो काढतो Here. Anakam. Thank you. एक मिनिट बघू दे काढतो एक मिनिट थँक्यू आता पुढे Look over here. ये ना पुढे Brother, can I take a picture with you? All of them, please. No problem. Okay. Thank you. No, we didn't. Yes. थँक्यू Fine, I took it with you. Fine, just the name of पुढे आयुष येतो का पुढे येतो one second. आयुष Everything's okay? Yeah, that's good. Can you help me? Sure. You get photo, please. Is that okay? Group touch? Go ahead. Thank you. Thank you. Thank you. नहीं है. Thank you.